सर मेरे पास जो लैपटॉप था ना बिल्कुल सेकंड हैंड था। 15,000 रुपये का उस समय पे लैपटॉप था। वो इतना हीट देता था कि अगर उसके सामने आप बैठ जाओ देखा है। तो आपसे ट्रेडिंग मतलब वो 5 बार तो उसको रिस्टार्ट करना था तब जाके वो स्टार्ट होता था। मेरे बीटेक के थर्ड या फोर्थ ईयर में मुझे ये अच्छी चीज़ तरीके से पता चल गया था कि मेरा कुछ नहीं होना भाई। अब घर वाले चाह रहे हैं भाई तू जॉब कर, घर वाले चाह रहे हैं तू घर के बाहर जा, स्ट्रगल कर, और आप भाई लैपटॉप में कमरे में बंद करके एक्सपायरी खेल लो, तो इसको कैसे डील करें? 90% लोग जो है वो क्यों ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, उसकी क्या वजह रहती है? आज की डेट में अगर 90% लोग जो लॉस कर रहे हैं ना उसका पीछे सबसे बड़ा रीजन है, अगर आज आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े, मतलब आज कोई कैपिटल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपके पास नॉलेज नहीं है। 4 स्टार्स मेरे रहेंगे, उनको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई आप मोहित के साथ बैठ के बहुत सही से एक पॉडकास्ट करो, बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी। अब हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले। मोहित भाई हमारे साथ में है आज और हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी मिस्टेक, हमारी जर्नी और हमारा स्ट्रगल क्या था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ आज, क्योंकि देखो डिसिप्लिन ना आपको जर्नी से सीखने को मिलेगा। क्या मिस्टेक हमने की है, मोहित भाई ने क्या मिस्टेक की है, हर एक चीज़ को आज जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक आपको समझाने वाला हूँ। साथ में स्ट्रेटेजी भी रहेगा। पूरा पॉडकास्ट आराम से सुनना। हम लोग पहले अपनी मिस्टेक बताएंगे, मिस्टेक के बाद हमारी जर्नी क्या रही थी, उसके अंदर हमारी सीख क्या थी वो बताएंगे। उसके बाद हम आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करने वाले हैं जो कि लास्ट में रहेगा। तो आपको पूरा पॉडकास्ट आराम से सुनना है, तसल्ली से। अभी फ्री नहीं हो, बाद में देख लेना, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं मोहित जी के साथ में। मोहित जी बताइए। थैंक यू गुरदीप भाई। मुझे भी है ना इस अवसर का काफ़ी टाइम से वेट था कि ना हम दोनों बैठ करके एक पॉडकास्ट करें, लोगों को हमारी जर्नी से जो वो कुछ सीखने को मिले। आपने अभी कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पे आप सामने आए, कई लोगों का क्वेश्चन आ रहे थे डेली डीएम्स कि यार ये कौन है सरदार जी, कौन आ गए कौन आ गए। भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये शुरू से मेरे साथ में ही है, मेरी ट्रेडिंग बढ़ी है। शुरू से हमने जो भी जीरो से चीज़ें सीखी हैं, जीरो से जो भी स्ट्रगल किया है वो साथ में किया है। हमने जो भी स्टार्टिंग जीरो से जो भी स्ट्रगल धक्के खाए वो सब कुछ हमने ट्रेडिंग में साथ में किया है। तो मैं भी ये चाह रहा था कि यार साथ में बैठ करके हम लोग एक पॉडकास्ट करें, जिससे कि लोगों को हमारी जर्नी से हमने क्या क्या स्ट्रगल्स करे हैं, क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, तो उससे लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो फाइनली आज वो टाइम आ गया है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ना गुरदीप भाई, मैं आपसे ना एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि यार आपको है ना ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस चीज़ पे करना पड़ा था? कि आपको पैसे की प्रॉब्लम थी, या आपको नॉलेज की प्रॉब्लम थी कि नॉलेज कहाँ से गेन करूं, या एक फैमिली प्रेशर था आपके ऊपर? तो इनमें से आप मुझे थोड़ा सा आप ब्रीफ में अगर आप बताओगे तो बहुत लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग है ना सीधा मिस्टेक्स पे आएंगे, ठीक है? क्योंकि ना सीखने को मिस्टेक से ही मिलने वाला है जर्नी में। ठीक है, सबके स्ट्रगल होते हैं, मान लिया मैंने वो चीज़। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, देखो मैं स्टार्ट करता हूँ 2017-18 में, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी स्टॉक मार्केट की। भाई मैंने किया गया, मैंने बीटेक किया, सबने बीटेक की होती आई थिंक उस समय पे, जब 2017 का हवा जब चल रही थी उस टाइम पे हवा चल रही थी। तो इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम लोग पढ़ने के अलावा बाकी सब कुछ कर रहे होते हैं। तो उस समय पे हमने क्या करा था, हमने उस समय पे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, ठीक है सर? अब उस समय क्या था, ओके हमने कर तो लिया, लेकिन ना वहाँ पे इशू दो आते हैं। अब वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, समझना इस चीज़ को। पॉजिटिव क्या है, देखो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की, ओके है। वहाँ पे ना आपके सपने बड़े हो जाते हैं। अब भाई सपने बड़े होने के ना एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, नहीं आपको हमेशा रहता है कुछ और करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। अब क्या होता है भाई, कि जो कुछ बड़ा करने की चुल है ना, अब वहां पे ही आपका डिसएडवांटेज भी आता है। वहां पे क्या हुआ, जैसे ये बड़ा करने की चुल है ना, कई बार वो आपको लंका भी लगवा देती है आपकी। हर बार हमें नहीं करना होता कि कुछ बड़ा करना है। आप जॉब के साथ भी सेटिस्फाई रह सकते हो। कई लोग क्या है, इशू क्या कर रहे हैं, हर किसी को ट्रेडिंग करनी है। भाई ये मैं आपको पहले क्लियर बता दूं, हर कोई इंसान ट्रेडिंग नहीं कर सकता, हर कोई इंसान प्लेन नहीं उड़ा सकता, तो हर कोई इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता। इस बात को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि चक्कर क्या होने वाला है ना, अगर हर इंसान सेम काम करने की कोशिश करेगा तो फंसेगा, ठीक है? अब क्या हुआ, वहां पे जैसे ही हमारे सपने बड़े हो गए, तो हम लोग क्या थे, थोड़े से लकी थे, ठीक है? मतलब मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि हम बहुत ज्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनती हैं और हमारे अलावा कोई मेहनत नहीं करता। मैं एक बात को मानता हूँ कि हम डिसिप्लिन अच्छे हैं, ठीक है? डिसिप्लिन में हमारा अच्छा है। आईक्यू आईक्यू भाई बहुत नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल लोगों का होता है इतना ही आईक्यू है मेरा भी, ठीक है? लेकिन डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। चीज वो थी, सपने बड़े हो चुके थे। दिस इज द रीजन, हमने उस समय पे जहां पे जीरो से कुछ था ही नहीं, कुछ भी करने को नहीं था, उस समय हमने स्टार्ट किया और वहां से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए लेके गए थे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। 2017 में जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी कि यार मुझे स्टॉक मार्केट करना है, जैसे मैंने आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल हो गए थे, उससे सपने बड़े हुए थे। लेकिन अब जॉब में सेटिस्फाई हम हो नहीं रहे थे, ठीक है? नॉलेज जरूर थी, लेकिन जॉब के अंदर वो सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा था, है ना? अब
जॉब के अंदर सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा, क्या करना है? फिर हमने क्या करा स्टॉक मार्केट के बारे में। उस समय में 2017-18 में कोई यूट्यूब पे इतना अच्छा सिखाता भी नहीं था, फ्री में भी कुछ नहीं था, अच्छा भाई पेड में भी कुछ नहीं था। आज की डेट में फ्री में इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल है आपके पास में, पेड तो बहुत दूर की बात है, आपको जाना है आप जा सकते हो, इट्स ओके है। नहीं जाना चाहो तो आपके पास फ्रीली बहुत कुछ है सीखने को। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा यूट्यूब चैनल देखो, आपको मेरे में बहुत कुछ मिल जाएंगे। 1500 वीडियो बनाए हैं पिछले 2 साल में, ठीक है। अब ये पॉडकास्ट आ रहा है ना, तो भाई 1500 वीडियो में कुछ तो दिया होगा, है ना, जितना आप लोग देखते हो। तो अब हमें ये चीज़ देखनी है कि आपको क्या करना था वहाँ पे। मुझे जब मैं अपनी जर्नी में आता हूँ वापस से, तो अब जब मैंने अपनी जर्नी वहाँ पे स्टार्ट की थी कि हाँ भाई हमें कैसे स्टार्ट करना है क्या, तो उस समय मेरे पास जो लैपटॉप था, जो लोग बोलते हैं ना सर लैपटॉप कौन सा लैपटॉप, सर मेरे पास जो लैपटॉप था ना बिल्कुल सेकंड हैंड था, 15,000 रुपये का उस समय पे लैपटॉप था। वो इतना हीट देता था कि अगर उसके सामने आप बैठ जाओ तो आपसे ट्रेडिंग, मतलब वो 5 बार तो उसको रिस्टार्ट करना था तब जाके वो स्टार्ट होता था, ठीक है। वो चीज़ें होती थी। अब भाई ओके है, हमने सीखा, सीखने में बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आए। सबसे बड़ा जो अप्स एंड डाउन्स आया था वो आया था कैपिटल का। आप सीख लोगे, है ना, आपके पास ठीक है, यूट्यूब से सीख लोगे, पेड से सीख लोगे, कहीं और जाके आप सीख लोगे। इशू कहाँ पे आता है? कैपिटल नहीं है, ठीक है। अब कैपिटल के साथ में मेरे साथ क्या इशू था, मेरे जो फादर थे उन्होंने स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी एक लॉस कर रखा था, जब उनकी प्रायर कुछ जर्नी थी। अब जब उन्होंने लॉस कर रखा था ना, मुझे एक चीज़ पता थी कि इस मार्केट में लॉस होता है। यहाँ पे 90% लोग क्या आते हैं, वो ऐसे आते हैं कि किसी दोस्त ने, किसी भाई ने वहाँ प्रॉफिट किया था, ठीक है, तो अब मैं भी इधर से प्रॉफिट कर लूँ, साइड इनकम बना लूँ कैसे भी करके। अब मेरे साथ क्या था, मेरे साथ उल्टा था। मेरे फादर ने एटलीस्ट 3-4 लाख के आसपास लॉस किया हुआ है। अब जब उन्होंने 3-4 लाख का लॉस किया था ना, तो मुझे इसकी समझ में आ गई थी कि भाई यहाँ पे लॉस तो होता है। अब मुझे वहाँ से देखना था कि मैं यहाँ पे पहले सीखूं और खुद जाके पैसे के अरेंजमेंट करूं, उसके बाद अपने चीज़ों को आगे बढ़ाऊं। अब ये जो चीज़ थी ना, जो पैसे का अरेंजमेंट तो एक अलग स्ट्रगल था, साथ में जो कॉन्फिडेंस ना आना। इसके लिए देख, ये 2 चीज़ों से देखा जाता है। पहली चीज़ तो ये अच्छी चीज़ भी है, मैं आपको सच बताऊं, पैसा होता तो क्या होता सर, अगर मेरे पास 3-4-5 लाख रुपए होते हुए पापा वाला जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ वो नहीं होता, तो पैसा मैं डुबा चुका होता। कम से कम 3-4-5 लाख रुपए की लंका में लगा देता। बिल्कुल राइट बात है। अब मेरे पास क्या था, जब बिकॉज मेरे पास पैसे भी नहीं थे और पापा का लॉस हुआ था, उसकी वजह से मेरे पास क्या हुआ, एक चीज समझ में आ गई कि पहले 2 साल ना मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाऊंगा और पहले सीखने पर फोकस कर लूंगा। तो मेन स्ट्रगल आपका कैपिटल से रिलेटेड इशू आया आपका ट्रेडिंग में, है ना? डेफिनेटली बहुत इशू आया कैपिटल से रिलेटेड। और एक चीज समझ में आ चुकी थी कि कैपिटल अगर होता तो शायद ज्यादा बर्न होता। तो ज्यादा बड़ी दिक्कत उस समय पर, ठीक है, वो ज्यादा। और पता है क्या होता है, हमारे माइंड को क्या ट्रेनिंग होती है, हमारे माइंड को क्या प्रॉब्लम होती है, अगर उसको आप ये ट्रेन करते रहो ना, आप सीख रहे हो, आप हार रहे हो, तो आप वो ऐसा ट्रेन करता है तो आप हार ही रहे होते हो। अगर आपके दिमाग के अंदर बैठा लो ना, आप जीत रहे हो। अब क्या होता है, जब बैक टेस्टिंग करते हैं ना, आप भी सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं तो सब जीत रहे होते हैं। सच बात है ये, सब जीत रहे होते हैं भाई, सबकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर की होती है, सब 1 लाख से 5 लाख बना चुके होते हैं। जब रियल मार्केट में आते हैं तो 50,000 के 5,000 भी नहीं बचते। जो सच है वो है, सही बात है, जो बात है वो आप सबके साथ में हुआ, हमारे सबके साथ हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 साल तो जब हमें पता है यार, स्टार्टिंग के 2 साल 3 साल 5 साल हमें नहीं प्रॉफिट होगा, तो अगर हम 2 साल शांति से बैठ के पहले सीख लें तो वो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। सही बात है, सही बात है। 90% से ज़्यादा चीज़ें तो जो आपको लाइव मार्केट में पता चलती हैं, बैक टेस्टिंग में तो आपके इमोशंस वगैरह नहीं पता चलती। हमने भी काफ़ी बैक टेस्टिंग वगैरह करी थी हमने, उसके बाद में लाइव मार्केट में जो चीज़ें सीखी हैं वो हमें कोई बैक टेस्टिंग नहीं सिखा सकती। सिंपल बात है, बहुत करेक्ट पॉइंट है। और यहाँ से सीखने को भी आपको मैं एक पॉइंट यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि देखो, बैक टेस्टिंग ना एक है ना, चलो ठीक है कि आप है ना बैक टेस्ट कर लो, डाटा निकाल लो, वो बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको डिनाई करते हैं अपन। एक लिटिल बिट छोटे कैपिटल के साथ में आपको लाइव में उतरना चाहिए। जैसे कि वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, चाहे 20,000 हो सकते हैं, चाहे 30,000 हो सकते हैं, या 50K जो भी अमाउंट हो सकता है XYZ, उसके साथ में आपको लाइव में उतरना है। और वो अमाउंट आपका ऐसा होना चाहिए कि जो थोड़ा सा आपको फर्क ना पड़े उससे, कि आपका तो अगर वो लूज भी हो जाए या एक छोटे अमाउंट से आपको लाइव में उतरना है। वहाँ आपको धीरे धीरे पता चलेंगे कि कैसे आपके इमोशंस बैलेंस होते हैं, ड्रॉडाउन का पता चलता है आपको लाइव में, लूसिंग स्टेज का पता चलता है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जो है, आपको लाइव में स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ टाइम आपको लाइव में देना चाहिए। हाँ डेफिनेटली, मैं ये कहूँगा कि आप अगर 10,000 रुपये लेके आ रहे हो तो आप 1,000 रुपये से स्टार्ट करो। हाँ। 1 लाख रुपये लेके आ रहे हो 10,000 से स्टार्ट, मतलब 10% कैपिटल से आपको करना चाहिए। 5 से 10% उससे क्या होगा, आपका इमोशनल टेस्ट हो जाएगा। वो मैं एग्री करता हूँ, इमोशनल आपके टेस्ट होना जरूरी होता है। तो मोहित भाई आप बताइए कि आपको प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगा था?
तो गुरदीप भाई मुझे है ना प्रॉफिटेबल होने में एटलीस्ट मोर देन 3 इयर्स लग गए थे ट्रेडिंग में। अब इसके पीछे क्या जर्नी रही है, क्या स्ट्रगल्स रहे थे, क्या मिस्टेक्स हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा। क्योंकि पता है क्या होता है कि जैसे कोई ट्रेडर है अकेला है ना, वो स्ट्रगल कर रहा है ट्रेडिंग में, उसको लॉसेस लग रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये सब कुछ मेरे साथ में क्यों हो रहा है। जबकि उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई जो भी है ना बना है ना ट्रेडिंग में, जो भी स्टॉक मार्केट में बना है, उस हर ट्रेडर के साथ में वो हुआ है जो तेरे साथ में हो रहा है आज। तो उसके रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा मैं अपने ब्रीफ में अपनी जर्नी को डिस्कस करना चाहूँगा आप सब लोगों के साथ में। तो बात है 2017 की, जुलाई अगस्त का महीना था। आपने ऑब्वियसली मुझे जो है वो इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था ट्रेडिंग का। मुझे तो ट्रेडिंग के बारे में भी नहीं पता था ट्रेडिंग का, ना मेरे कोई खानदान में किसी ने शेयर मार्केट का नाम सुना था, ना मेरे पापा ने कोई शेयर वगैरह खरीदे। खास मैं भी ये बोल सकता कि मेरे परदादा दादा जो है वो एमआरएफ या इन्फोसिस के शेयर छोड़ गए मेरे नाम पे, तो शायद मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता आज। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ में रिग्रेट नहीं मान रहा। मुझे अच्छा है कि मेरे से स्टार्टिंग हुई। लेकिन हाँ, इतना मैं बोल रहा हूँ आप कि इतना मेरा कमिटमेंट है कि यहाँ से आगे आने वाली जो भी मेरी पीढ़ी रहेगी ना, उसको हाँ ये पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेकेंडरी प्रॉब्लम हो वो अलग बात है, लेकिन हाँ पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात है 2017 की, जुलाई से स्टार्टिंग हुई, दोनों ने हमने स्टार्ट किया। एक दिन ऐसे ही घूम रहे थे हम लोग गली में, तब आपने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है यार मोहित की, मैंने ये चीज़ सीखी है, तो चला जा देखते हैं, तुझे मैं समझाता हूँ। तो वहाँ से जो है वो आपने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। अब इन्होंने मेरे को क्यों बताया उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। एक्चुअली हमने ना 4-5 दोस्त थे कॉलेज में, वो बहुत कट्टर दोस्त थे, मतलब हमारा घूमना फिरना, हमारा इंजॉयमेंट वगैरह सब कुछ साथ में होता था। तो सबसे पहले इन्होंने सीखा था स्टॉक मार्केट हमारे ग्रुप में। अब ये जो है हर एक फ्रेंड के पास में गए, हर एक फ्रेंड के पास में गए थे। आपने बताया भी था कि सब लोग आए भी थे, किसी ने 1 महीना सीखा, किसी ने 2 महीने सीखा था आपके साथ में, लेकिन सब छोड़ के चले गए। क्योंकि है ना हमने नेटवर्क मार्केटिंग भी साथ में करी थी, तो हमारे अंदर वो चीज़ें थी, वो सपने थे। क्योंकि इन्होंने जब मुझे ये चीज़ बताई, अब मुझे ये चीज़ क्लिक क्यों करी, क्योंकि भाई हमारी वैसी मेरी फटी हालत थी, सही बताऊँ तो। मुझे मेरे बीटेक के 3rd ईयर 4th ईयर और मुझे ये अच्छी चीज़ तरीके से पता चल गया था कि मेरा कुछ नहीं होना भाई, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। 30-40 हज़ार की नौकरी से ज़्यादा मेरी नहीं लगनी, मुझे अच्छी तरीके से पता चल गई थी। क्योंकि भाई सपने इतने बड़े हो गए थे ना वो नेटवर्क मार्केटिंग में भाई। जब तुम 10-10 हज़ार के गैदरिंग में एक ऐसे आदमी को सुन रहे हो जो हफ्ते का 10-10 लाख रुपए कमा रहा है, तो भाई तुम्हारे कैसे पर्दे कैसे वो बंद रहेंगे भाई, मतलब तुम्हारे सपने कैसे छोटे हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, जरूरी नहीं है भाई सबको सपनों के पीछे भागना ही भागना, जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो सपनों के पीछे आंख बंद करके मत भागना। पहले जिम्मेदारी उठा लो, फिर सपने कर लेना आराम से, है ना। हाँ सही बात है, बिल्कुल राइट बात है। बट हमारे थोड़े सपने ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो हम लोग वो नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि 3rd ईयर में 4th ईयर में पता चल गया था कि भाई हमारी नौकरी लगनी नहीं है, और लग भी गई तो 30-40 हज़ार से हमारा जो है वो कुछ होना नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का तो भाई मैं तो जनरल से हूँ, तो मेरा तो दूर दूर तक भी कोई रिलेशन नहीं है गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो जब इन्होंने मुझे ये चीज़ बताई ना, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चीज़ क्लिक करी कि यार हाँ इससे पूरे हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दें, अपना 100% दें, तो भाई इससे अपने सपने पूरे हो सकते हैं। तो उसके बाद में हमारा स्टार्टिंग हुआ, हमने सीखा साथ में। हमने सबसे पहले जो वो चार्ट्स वगैरह देखते थे, इनका पुराना सा लैपटॉप था, मैंने तो ख़रीदा था, मेरे पास तो 4th ईयर तक लैपटॉप भी नहीं था। आपको ध्यान है, पापा ने दिलाया था, और वो भी लोन पे दिलाया था। जी जी जी। 30 हज़ार का लैपटॉप था, HP का, 5,000 रुपये जमा करे थे, बाकी का 25 हज़ार का लोन पे लैपटॉप दिलाया था। क्योंकि ये सीखना था कि बिना लैपटॉप के तो हो ही नहीं सकता था पॉसिबल। तब वो लैपटॉप लिया, उसके बाद में हमने साथ में स्टार्ट किया सीखना। दिन रात चार्ट्स वगैरह देखते थे, कितनी स्ट्रेटजीज हमने बैकटेस्ट करी हैं। हमने दिन के 12-12 घंटे, आई थिंक है 10 से 12-12 घंटे चार्ट्स देखे हैं हमने। 10 से 12-12 घंटे, जहाँ आप 2 घंटे में बोर हो जाते हो ना कि यार क्या मेहनत करें, कि हमने 10-10 12-12 घंटे चार्ट्स देखे, वो भी 6 महीने लगातार। हम प्रेडिक्ट करते थे, वो ध्यान है आपको, मतलब निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हम बैठ करके कि यार उस समय पैसा होता नहीं था, पैसा होता नहीं था, टाइम था पूरा जो है, तो हम ये सी चीज़ में लगे रहते थे। और ये अच्छी बात है, आपने भी ये चीज़ कवर करी थी, मैं भी यहाँ पे कवर करना चाहूँगा कि अच्छी बात है कि हमारे पास में पैसा नहीं था, क्यों, और हमारे पास में समय था सीखने के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं ये मानता हूँ कि वो लोग बहुत बदकिस्मत होते हैं कि जिनके पास में पैसा होता है स्टार्टिंग में, कि एक लिमिट से ज़्यादा पैसा होता है। अगर जैसे सपोज करते हैं कि एक फॉर एग्जांपल किसी के पास में 10 लाख है या 25 लाख रुपए हैं, अगर 25 लाख से अगर वो सीखेगा नहीं कुछ भी स्टार्टिंग में, अगर उसके पास में कैपिटल होगा, वो 25 लाख ठिकाने नहीं लग जाएगा ना, उसकी लर्निंग तब स्टार्ट होगी। सही बात, बिल्कुल। ये मेरे साथ में बहुत लोगों से मेरी बातचीत हुई है इस टॉपिक पे, लोगों ने 50-50 लाख उड़ाने के बाद में लर्निंग स्टार्ट किया जो आपके पास करें क्या क्वेश्चन मनी होता है ना, हाँ। क्वेश्चन मनी आपको लगता है यार ये क्वेश्चन मनी है, मेरा 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, किसी के पास 2 लाख भी हो सकता है, किसी के 50, लो सबका अपना अलग अलग है। लेकिन एक क्वेश्चन मनी जो होता है ना, वो आप थोड़ा सा संभाल के रखो,
उसको बाद में यूज कर लेना। हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको उड़ा देंगे, उसके बाद सोचेंगे कि आप कहीं सीख लेते हैं। पूरा यही गलती करते हैं मोस्टली लोग जो है, जबकि थोड़ा सा कैपिटल से आप सीख सकते हो। ये हमारे साथ में अच्छा था, मैं इस चीज़ को बिलीव मानता हूँ कि स्टार्टिंग में कैपिटल नहीं था, तो 6 महीने बहुत अच्छे से मेहनत करी, खूब दिन रात स्ट्रेटजीज बैकटेस्ट करी। हमने इतनी स्ट्रेटजीज बैकटेस्ट करी है ना उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई है ना टूल तो होता नहीं था कि एक बटन दबाया आपने डाटा आ गया। उस टाइम पे भाई मैनुअली बैक टेस्टिंग करनी पड़ती थी, चार्ट्स पे पीछे पीछे जा जा करके एक एक दिन, मतलब एक एक साल निकालने में शायद 15-15 दिन लग जाते थे हमें। डेफिनेटली। तो इतनी स्ट्रेटजीज बैकटेस्ट करी हैं कि शायद आप में से शायद किसी को 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा ना ट्रेडिंग में, लेकिन अगर आप पैसे नहीं बना रहे हो तो 3-4 साल में आपने स्ट्रेटजी इतनी बैकटेस्ट नहीं करी थी जो हमने उस 6 महीने में कर ली थी। इतनी स्ट्रेटजीज बैकटेस्ट करी थी, तो उससे मोटा मोटा पता हमें एक चीज़ तो पता चल गई थी कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कैसी भी स्ट्रेटजी फाइंड आउट कर लो, कुछ भी कर लो भाई, आप एक लिमिटेड पैसा ही बना सकते हो। आपको एक्सपेक्टेशन जो वो आपकी वही 50 से 60% जो है वो इतनी ही आपको मिल रहा है मार्केट से। 50 से 60% दिन का? महीने का, सॉरी साल का महीने का 50 से? सॉरी साल का। ओके, ठीक है, साल का आपको जो है वो 50 से 60% ही आपका बनेगा, चाहे कुछ भी यहाँ आपको तो कर दिन लो। का निकालने की कोशिश करते हैं लोग। यही तो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए तो मरते हैं। ये हमारे 6 महीने, पता है हमने इतनी, उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ कि इतनी स्ट्रेटजीज हमने बैकटेस्ट क्यों करी थी, क्योंकि हम पीछे पड़े हुए थे कि नो लॉस स्ट्रेटजी मिल जाए, ये लॉस ना हो यार हमें। मेरे साथ तो मैं इसमें ऐड करूँगा, मुझे 2 साल खराब हुए पूरे, कंप्लीट 2 साल। मतलब मैं 2 साल तो मेरे से भी पहले लगे हुए थे। जी, मैं 2 साल ना मतलब लगा हुआ था कि कुछ ऐसा मिल जाए कि मार्केट के अंदर लॉस ना हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। बस भले कम हो जाए, 12% बन जाए साल का, 20% बन जाए, 25% बन जाए, लेकिन मैंने 2 साल, मतलब 2 साल से ज़्यादा ही होगा आई थिंक, क्योंकि मेरा 2 साल आई थिंक नॉर्मल लोगों का 4-5 साल होगा, बिकॉज मैंने 12-12 घंटे दिए। अब उसमें ये हुआ है ना कि मुझे एक चीज़ समझ में जरूर आ गई, पैसा हर चीज़ से बनेगा अगर आप डिसिप्लिन हो तो। पैसा किसी चीज़ से नहीं बनेगा अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो। करेक्ट बात है एकदम जो है, क्योंकि बहुत ही लोग इसी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर देते कि यार कुछ ऐसा मिल जाए कि हमें लॉस ना हो, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है मार्केट में। तो 6 महीने निकल गए हमारे जो है ये सब कुछ सीखने में। उसके बाद में स्टार्टिंग होती है, थोड़ा सा हमने, आपको ध्यान है 2,500 रुपये हमने किया था, क्योंकि हमारे पास में कैपिटल था नहीं। 2,500 की हमने जुगाड़ करके तो फिर स्टार्ट किया। सबसे पहली ट्रेड आपको ध्यान है हमने यस बैंक में लगाई थी। यस बैंक में लगाई थी और पहली ट्रेड में 132 रुपये का प्रॉफिट आया, आपने तुरंत बुक कर लिया था वो। जी कि यार हमारी लाइफ की पहली ट्रेड है और प्रॉफिट में बुक होना चाहिए। और उसके बाद में 3-4 दिन लगातार 500-500 रुपये का लॉस भी लगे थे। एक बार 500 का लगा था, एक बार 700 का लगा था। तो इस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वहाँ से धीरे धीरे हमने फिर और डीप में गए, थोड़ा सा हमने कैपिटल ज़्यादा नहीं बढ़ाया, थोड़ा और हमने थोड़ा बहुत ऐड करके 10, 15, 20 हज़ार रुपये से हमने थोड़ा सा सीखना स्टार्ट किया। तो 2018 हमारी बहुत अच्छे से जो है वो इसी लर्निंग में निकल गई। पूरा 1.5 साल हमारा पूरा लर्निंग में ही निकल गया था। हमने ज़्यादा कोई पैसे वैसे नहीं लगाए थे। फिर हाँ, मेरा एक 2018 में लास्ट में एक टर्निंग पॉइंट आया था। थोड़ा सा उस टाइम पे मैंने ट्रेडिंग को छोड़ भी दिया था। आपको पता है इस चीज़ के बारे में, इसको मैं थोड़ा आगे कवर करूँगा अच्छे से। फिर मेरी रियल जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 2019 से, जनवरी से। उस टाइम पे मेरी सब कुछ जॉब वॉब छोड़ करके मैं आ गया था घर पे। उसके बाद में जो है रियल ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी पैसे के साथ में। तो 25K से मुझे ध्यान है कि 25K का अमाउंट था। मैंने थोड़ा सा करके इधर उधर से जो है वो 25K अपने डीमैट अकाउंट में डाले थे और उससे मैंने रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। अब क्या होता है कि रियल ट्रेडिंग जब आप करते हो, बैक टेस्टिंग में तो देख लिया प्रॉफिट वगैरह कि यार कितना बनना है, 100% बनना है, यार डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जब तुमने रियल उतरते हो तब तुम्हें असली चीज़ की पता चलती है कि तुम कितने बड़े वॉरियर हो, कितना बड़ा तुम्हें कितना दम है। जब तुम्हें फटके मारती है ना, तब तुम्हें पता चलता है कि यार तुम्हारी क्या पहचान है मार्केट में, तुमने क्या मेहनत करी है, अब तुम्हें पता चलेगा। वही मेरे साथ में हुआ, स्टार्टिंग हुई। तो स्टार्टिंग जो है वो 25K मैंने 6 मंथ के लिए किसी से लिए थे कि एक अमाउंट था कि भाई मुझे 6 मंथ बाद वो देने थे 25K। 6 मंथ का टाइम था और मुझे प्रूव भी करना था कि भाई मुझे बनाना है पैसा, फैमिली के साथ में भी सामने भी बताना है कि भाई पैसा बनता है यहाँ से। तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने ऐसे ही चलता रहा। 25K से 27 पे पहुँचा, 28 पे पहुँचा, फिर 22 पे आ गया, फिर 21 पे आ गया। फिर जैसे 3rd महीना स्टार्ट हुआ, 3rd मंथ और 4th मंथ, ये 2 महीने ऐसे थे कि मेरा कैपिटल जो है वो 25K से सीधा डायरेक्टली 15K पे आ गया था। टोटल जो है वो ड्रॉ डाउन 40% का था। 40% का कैप, मतलब उस टाइम पे मेरी हालत क्या होगी ना मुझे पता है भाई, क्योंकि पैसे देने हैं सामने वाले को, मुझे प्रूव भी करना है। क्या क्या प्रेशर रहा होगा उस टाइम पे। 40% नीचे आ गया 15K से। लेकिन फिर दिमाग में फिर एक ही चीज़ चल रही थी कि यार कि क्या क्या भाई करना तो है,
या तो कर जाओ या मर जाओ, वो वाली सिचुएशन थी। अब है ना ज़्यादा से ज़्यादा बुरे से बुरा क्या है कि जीरो हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक ये भी चीज़ थी कि मैंने उस कैपिटल को ऐसा ये मान के किया था कि भाई मैं चलो देने वाले को दे दूंगा मैं कैसे भी, लेकिन अगर या तो ये कैपिटल बन जाएगा या फिर मैं इसको जीरो कर दूंगा, वो दिमाग में मेरी चीज़ चल रही थी। तो 15K पे पहुंचा। 2 महीने ऐसे ही निकल गए, टोटल 4 महीने निकल गए। उसके 2 महीने बाद जो है आई थिंक फिफ्थ महीना भी निकल गया था। 5th महीने के लास्ट से आना प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, और जैसे 6 मंथ खत्म होते हैं, 7 मंथ लग गया था, तो उसमें मेरा कैपिटल जो बना था वो 35 तक बना था। 25K से मेरा 36 के समथिंग, तो वो 40 या 45% जो वो पैसा बना 6-7 महीने में। उस पीरियड में मैंने सीखा कि भाई ड्रॉडाउन नाम की भी कोई एक चीज़ होती है ट्रेडिंग में। ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी। भाई बैक टेस्टिंग में तो कैपिटल नीचे जा ही नहीं रहा, वो तो सीधे सीधे प्रॉफिट बनना है भाई उसमें। ये चीज़ मुझे सामने पता चली कि यार भाई ऐसा भी कुछ होता है। वो तो अगर मेरे दिमाग में करो या मरो वाली स्थिति नहीं होती तो मैं तो छोड़ देता, मैं तो चला जाता। भाई ये तो होता लोगों के साथ में। भाई थोड़ा बहुत किया उन्होंने, थोड़ा कैपिटल चला गया तो लोग स्ट्रेटजी स्विच कर देते हैं, बदल देते हैं भाई। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मुझे ये था कि भाई इस करना तो इसी स्ट्रेटजी पे करना है। वो बेस्ट से बेस्ट थी मेरी, बहुत बैक टेस्टिंग से निकाला था मैंने। तो ये चीज़ ना मुझे पता चली भाई कि ड्रॉडाउन नाम की भी कोई चीज़ होती है, लूजिंग स्ट्रिक नाम की भी कोई चीज़ होती है भाई। तो मैं लगातार फटके भी पड़ते हैं। अगर इतना ही आसान होगा तो भाई 93% लोग जो जॉब वॉब कर रहे हैं, इधर उधर जो भी काम कर रहे हैं, वो क्यों भाई सब कुछ यही कर लेंगे ना। सही बात। तो ये चीज़ मुझे पता चली उस 6 महीने में। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा पापा को दिखाया कि भाई पापा ऐसे ऐसे जो है वो ये प्रॉफिट बनाया मेरा, ये मैं इतना ग्रीन में हूँ, 40% पैसा बनाया है। लेकिन ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई फादर को मेरे को कि ना कि यार इतना, क्योंकि भाई अमाउंट बहुत छोटा था, 10-12 हज़ार रुपये बने थे 6-7 महीने में। उन्होंने ये था कि यार क्या पैसा बनाया, कोई छोटे अमाउंट में फीलिंग नहीं आई थी। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने थोड़ा सा और मुझे सपोर्ट किया कि चल मैं तुझे अपनी थोड़ा पैसा मैं करता हूँ, तेरे लिए जुगाड़ करता हूँ। उन्होंने भी अपनी थोड़ी हार्ड अर्न मनी मुझे दी थी। तो ये टोटल कैपिटल जो वो 1 लाख रुपए पहुँच गया। उसके फिर 6 मंथ मैंने थोड़ा सा एक और रिस्क लिया। मैंने फिर 6 मंथ पापा से मांगे कि आप और थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा एक बार और मुझे चांस दो। तो 6 to 7 मंथ के लिए मैंने एक बार और उतरा फील्ड में कि एक बार और बनाता हूँ, क्योंकि उससे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे कि एक बार और बनाते हैं। अब बात क्या हुई यार गुरदीप भाई कि 1 लाख रुपए से चलो मैंने स्टार्ट तो कर दिया। अब 1 लाख से जब मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने में, डेढ़ महीने में मेरा कैपिटल जो है वो 1 लाख से सीधे 30K पे पहुंच गया। 30%। 30%। भाई अच्छा फेस था मार्केट का। जब आप एक किसी स्ट्रेटजी पे काम करते हो ना, तो उसमें एक ख़राब फेस भी आता है और एक अच्छा फेस भी आता है। कई बार क्या होता है ना कि ख़राब फेस जो है वो थोड़ा सा लंबा चल जाता है, 2-3 महीने चल जाता है। लेकिन जब वो अच्छा फेस आता है ना, वो आगे 15 दिन में कवर कर देता है सारा। ये होता है, ये आप बहुत जो लोग एक्सपीरियंसड है वो अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं। तो वो फेस अच्छा था और वो सीधा कैपिटल 1 लाख से 30,000 पे 30%। भाई मैं तो भाई जिस आसमान पे था कि यार ये क्या हो गया यार, भाई मज़ा आ गया यार, मतलब 30K बन गया यार, जो मैं क्यों वो करूँ। लेकिन फिर भी ये था कि यार कि करना है। अब मैंने क्या गलती करी वहाँ पे सबसे बड़ी, वो जो 1,30,000 का जो कैपिटल था उस पर जो क्वांटिटी रहती है, मतलब जो जैसे मैं सपोज करते हैं 1 लाख रुपए पे मैं 10 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, वहाँ मैंने 15 कर दी। वो ओके। उसको बेस कैपिटल बना करके 1,30,000 से मैं ट्रेड करने लग गया। मेरे दिमाग में ये था कि यार अच्छा बन गया और ये 60,000 भी बन जाएगा, कल 2 लाख भी हो जाएंगे यार। 6 महीने तक तो 2 लाख में पापा को दे करके यार, मतलब अपने बल्ले बल्ले। अब उसके बाद है भाई जो है 1,30,000 के हिसाब से मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में जब ख़राब फेस आया स्ट्रेटजी में, तो उसके बाद में मेरा कैपिटल सीधे जो है वो 1,30,000 से 80K पे आ गया। मैं 80K पे उस टाइम पे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह सब भाई मतलब नेक्स्ट लेवल पे थे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बालों का ये जो देख रहे हो ना, ये सब उसी कंडीशन में भाई इतने स्ट्रेस था उस टाइम पे, ये सब उस टाइम पे सब उड़ गए। ये बहुत टफ टाइम था मेरा वो जो है। अब भाई आपका 1 लाख का कैपिटल यार 80K फिर से रह जाए तो भाई टेंशन तो होगी। लेकिन फिर ये कि चलते रहे, मैंने वही पहले जैसे मैंने किया था कि भाई चलने दो इस गाड़ी को, ठीक है तो होगा जो देखा जाएगा। लेकिन फिर है ना 6 महीने पूरे बीत गए थे, फिर वो 1 लाख रुपए पे आ गया था कैपिटल दोबारा। अब लेकिन आप 6 महीने बीत गए थे, मैंने 6 महीने मांगे थे, लेकिन उसके बाद में फिर थोड़ा सा और मुझे टाइम लगा, 2-3 महीने और लगे। फिर उसके बाद में उस 1 लाख रुपए से मेरा सीधा कैपिटल जो वो टोटल 9 मंथ्स में 1,60,000 तक पहुंच गया था। टोटल 60% मैंने पैसा बनाया उससे। फिर उसको जब मैंने फैमिली के साथ में सामने शो किया कि भाई पापा ऐसे ऐसे बनाया, आपकी बारी ये बनाया, तो उसके बाद में फिर घर वालों को पता चल गया कि हाँ यार भाई अब कर रहा है कुछ,
अब कर रहा है कुछ। उसके बाद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत है ना कैपिटल का अरेंजमेंट किया। मेरे मामा थे, मामा ने मेरी हेल्प करी। वो लोग घर पे आते थे, उन्होंने बताया, उनको भी मैंने चीज़ दिखाई थी, तो उन्होंने क्या कैपिटल की हेल्प कर दी। तो टोटल कैपिटल जो है वो, ये 2019 की बात है, लास्ट की कोरोना भी आ गया था, 2020 लग गया था। तो उसके बाद में फिर 3 लाख रुपए का समथिंग कैपिटल हुआ। फिर मैं ऑप्शंस की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी। ऑप्शंस में भी मैं क्यों कूदा था कि उसका रीज़न ये था कि जैसे सपोज करते हैं कि आज मेरे पास में 3 लाख रुपए हैं। अब मैं ना इक्विटी में ट्रेड करता था उस टाइम पे, कैश में, स्टॉक्स में ट्रेड चल रहा था। अब वहाँ पे 40% ड्रॉ डाउन था। तो भाई 40% का ड्रॉ डाउन रियलिस्टिक नहीं है। आप है ना लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो 40% ड्रॉ डाउन के साथ में। जैसे सपोज करते हैं कि आज मेरे पास में 3 लाख है, कल को है ना 1 करोड़ भी होगा, तो 1 करोड़ मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा था उस टाइम पे कि अगर मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा होगा तो मैं 40% ड्रॉ डाउन देख सकता हूँ या नहीं देख सकता। आज आप कितनी कैपिटल से ट्रेड करते हो? आज है करीब है ना मोर देन 2 CR से समथिंग कैपिटल है। आज 2 करोड़। हाँ, आज 2 करोड़ के समथिंग कैपिटल है। तो अच्छा खासा बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिली इस जर्नी में। तो एक आपके यहाँ मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा कैपिटल, चाहे आपके पास में 1 लाख है, चाहे 2 लाख है, या 3 लाख रुपए कैपिटल है, उसको ना ऐसा जैसे 1 लाख रुपए तो 1 करोड़ मान के आपको ट्रेड करना चाहिए, माइंडसेट है ना। माइंडसेट आपका बड़ा होना चाहिए। तो वही चीज़ मेरे साथ में चल रही थी कि 40% ड्रॉडाउन भाई मैं 1 करोड़ में नहीं देख सकता। तो तब मुझे ऑप्शंस में मैं कूदा। तो वहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज मैंने प्रैक्टिस करी। पहले तो सीखा वही अपने, मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली मैं ऑप्शंस में पैसा लेकर के घुस गया। उसमें भी मैंने 2-4-6 महीने बिताए थे, साथ के साथ इधर चल रहा था कैश में। फिर सीखा ऑप्शंस का, फिर वहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज पता चली। तो वहाँ पे मैं अपने ड्रॉडाउन को ऑप्शंस में 40% से 7 to 8% पे ले आया कि हाँ ये रियलिस्टिक है, इतना मैं देख सकता हूँ। इतना भले चाहे 1 करोड़ रुपए क्या, मैं 5 करोड़ रुपए भी देख सकता हूँ, तो ये रियलिस्टिक है। तो वहाँ से ऑप्शंस की जर्नी स्टार्ट हुई और फिर अब आज तक ये चल रही है। खूब बढ़िया, अच्छे से हम कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है इस चीज़ में। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ट्रेडर्स को ये समझाना चाहूँगा कि छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, ठीक है। और छोटे कैपिटल को भी एक माइंडसेट बड़ा रखो कि मुझे आगे तक इसको लेकर के जाना है, बहुत बड़ा करना है। 1 लाख का कैपिटल है, 1 करोड़ मान के आपको को करना चाहिए। तभी आपके अंदर वो फीलिंग रहेगी कि हाँ भाई मेरा कैपिटल जो है वो यहीं नहीं रुकना। कई लोग क्या है कि स्ट्रक हो जाते हैं कि यार मेरा तो यार 50,000 का कैपिटल है यार, इस पर क्या बनेगा यार, क्या बनेगा। अबे तू ये भी तो सोच कि भाई अगर तूने इस पर 50,000 रुपये बना दिया कुछ, तो आगे कितनी लिमिट खुली हो। आसमान है ऊपर, मतलब कोई लिमिट नहीं है ऊपर, तो उसका तो सोच। तो भाई थोड़ा ये चीज़ ना थोड़ा ट्रेडर्स को समझनी चाहिए। गुरदीप भाई एक चीज़ आप बताओ यार कि ये ट्रेडिंग ना हमेशा गैम्बलिंग रहेगी या इसको कभी बिजनेस भी मानेंगे लोग? क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि यार गैम्बलिंग ही समझते हैं इसको, सट्टा बाजार, जुआ वगैरह। कभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि यार ये रियली में बिजनेस है? भाई बिजनेस है। देखो यार, गैम्बलिंग और बिजनेस का डिफरेंस समझ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। गैम्बलिंग होता है क्या? गैम्बलिंग होता है लॉटरी लगती है। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 रुपए की लॉटरी ली है ना, और हम लोग क्या सोचते हैं 1 लाख रुपए लग जाएंगे। तो ये होता है लॉटरी सिस्टम, है ना। इसको बोलते हैं जुआ खेलना, ठीक है। कहीं पे हम ताश वाले जो बैठे होते हैं ना, पोकरबाजी चल रही होती है, या कहीं पे गए होते हैं कैसीनो वगैरह में, तो उस तरीके की होती है गैम्बलिंग। अब गैम्बलिंग में 3 चीज होती है। एक तो क्या होता है, आप छोटा पैसा लगा रहे होते हो, ठीक है, और कोशिश कर रहे होते हो बहुत बड़ा पैसे की, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज क्या होता है, आपके पास कोई प्लान नहीं होता, ठीक है, कोई प्लान नहीं है आपके पास, जीरो प्लान के साथ जा रहे हो आप। आपके पास ये है कि लग जाएगा तो लग जाएगा, नहीं तो मेरे पैसे जाएंगे। अब इस माइंडसेट से आप आ रहे हो, ठीक है। तीसरा, आपको उसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा कि इसको आप है ना आगे लेके जा सकते हो, रिप्लिकेट कर सकते हो सेम चीज को। अगर हम तीनों चीजों को हटा दें, ठीक है। अब ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है ना, ट्रेडिंग एक बहुत ही थिन लाइन जा रही है गैम्बलिंग और ट्रेडिंग के बीच, बहुत ही पतली सी लाइन है, क्योंकि वो उस तरीके से बना हुआ है, डिजाइन ही इस तरीके से। लोगों पे भी डिपेंड करता है, उनके माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि वो कैसे उसको प्ले करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे गैम्बलिंग में और बिजनेस में एक लाइन में अगर मैं दूं, तो अगर आप कोई चीज़ बिना सीखे अगर आप कर रहे हो तो उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। अगर आप प्रॉपर सीख करके कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको बिजनेस बोलते हैं। बिल्कुल एक ही लाइन में अगर मैं इसको समाप्त करना चाहूँ तो सेम चीज़ है कि अगर आप उसको सीख लो तरीके से। अब चक्कर क्या है ना कि सीखने का पीछे का साइकोलॉजी समझ में आनी पड़ेगी आपको। सीखेगा क्यों? एक बात सोचो, आपको अगर कोई ये बता दे कि यार ये जगह पे, इस जगह पे ना गड्ढा करोगे तो है ना बहुत अंदर तक गड्ढा करोगे तो पानी निकलेगा, ठीक है, आपको पता लग गया, तो आप अच्छे से इस पे एफर्ट्स मारोगे, तो फिर करेंगे, है ना, एफर्ट्स मारोगे ना। बिल्कुल है। अगर आपको पता है यार इससे इतना गड्ढा करने से ना इतना सा पानी निकलेगा, एक बोतल से बस, तो आप क्या करोगे? थोड़ा बहुत मार लिया, नहीं तो कोई भाड़ में जान दो, है ना, वो वाला सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि भाई इस बिजनेस से बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, तभी आप एफर्ट्स मारोगे। अदरवाइज क्या होगा, आप बस साइड इनकम बनाने की कोशिश कर रहे हो और वो वहां पे जाके आप गैम्बलिंग में स्टक हो रहे हो।
बिकॉज नॉलेज है नहीं। बिना नॉलेज के वही वाली बात, आप यार ये गैम्बलिंग की बात छोड़ो यार, आप कार भी चलाओगे ना, सिंपल आप कार चलाने जाओ, ठीक है, आपको नहीं आता कार चलाना, तो वो भी तो गैम्बलिंग है, आपकी लाइफ के साथ, दूसरों की लाइफ के साथ। सही बात है। ठीक है, वो है क्या, वो भी तो गैम्बलिंग कर रहे हो आप। बिल्कुल। आपको पहले सीखना पड़ेगा भाई ये चीज ना। आपको जैसे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक, हमें पता है कि ब्रेक है, हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं कि हमारा जो पैर और जो हमारा माइंड है वो आपस में ट्रेन हो जाए। दिस इज द ब्रेक, दिस इज द एक्सीलेटर, दिस इज द, ये हमारी क्लच है। तो इस तरीके से हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं 15-20 दिन। ऐसे तो नहीं सीधा सीधा हाईवे पे दौड़ाना स्टार्ट कर देंगे। सही बात है। सब चीज पहले ग्राउंडेड में होती है। सेम चीज ना हमें इसके ऊपर कहीं सोचना चाहिए कि पहले हमें क्या करना है, अपने आप को प्रैक्टिस करानी है, अपने आप को पहले हमें सोचना है कि हम पहले सीख लें, तभी जाके गैम्बलिंग और जो ये डिफरेंस आता है ना, वो चीज होगी। इनफैक्ट है ना, एक छोटा बच्चा भी होता है ना, तो वो भी पहले धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर थोड़े धीरे धीरे चलना सीखता है, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना सीखता है। ऐसे तो ना कि उठा और सीधे सीढ़ी चढ़ने लग गया, होता है भाई। अगर कोई भी चीज़ अगर आप बिना सीखे करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो है मतलब उसमें कुछ लॉस ही होना है, फटका लग रही है। और ट्रेडिंग तो यार मतलब अगर आप आंख बंद करके आ रहे हो यार कि बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई सीखे, बिना कुछ, तो ये आप मरोगे ही मरोगे, डायरेक्टली मरोगे भाई। तो या भाई अगर आप सीखते हो ना, चीज़ सीख करके करते हो, उसके बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, आप सीख सकते हो, पूरा अपना टाइम इन्वेस्ट करो। यार एक डॉक्टर बनने में आदमी को 8 साल लग जाते हैं, इंजीनियर बनने में 4-5 साल लग जाते हैं, और कोई भी अदर प्रोफेशन आप लॉ करते हो तो भी आपको 7-8 साल लग जाते हैं। तुम्हें कैसे यार मतलब तुम आए, तुमने एक डीमेट अकाउंट खोला, 20-25-50 हज़ार बनाए, और तुमने ये कैसे सोच सकते हो कि वो 2 दिन में डबल हो जाएगा? कैसे हो जाएगा यार? मतलब इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि भाई एक, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप जॉब में भी जाते हो तो जॉब में भी आपको एक लेवल पे पहुंचने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं भाई, तब तक तो आपको घिसना पड़ता है वहाँ पे। तो अब है ना ये चीज़ भाई, अब आप चूज कर लो कि आपको घिसना कहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको जो है ये चूज करना पड़ेगा आपकी प्रायोरिटी कि आपको किस कहाँ अपना टाइम देना, आपको बिजनेस में टाइम देना, अपनी नौकरी में टाइम देना। सीखना तो पड़ेगा आपको, जॉब में भी सीखना पड़ता है, लाइफ के हर पार्ट में, हर हिस्से में आपको सीखना पड़ता है। वही है ना, एफर्ट्स के ऊपर बात आ रही है कि एफर्ट्स आप कब क्यों मारोगे। सिंपल है ना, अगर आप जॉब में पूरे दिन एफर्ट्स मारते हो बिकॉज आपको पता है कि यार मैं यहाँ पे सैलरी मिलेगी, मैं काम करूंगा, मुझे जो जिम्मेदारी है वो उठाऊंगा, और वो अच्छी बात है, वो करना ही है डेफिनेटली। लेकिन एक बात आपको ये भी सोचना है कि मुझे ना इसके अंदर अगर मैं मेहनत करूंगा तो इससे भी बड़ा जो है रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी मुझे उतने एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। एफर्ट्स इंसान तभी मारता है जब उसका विजन क्लियर होता है ना। विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या है, क्यों करना है। अगर वो चीज क्लियर है तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा एफर्ट्स मारोगे, वो एफर्ट्स आपको जाके रिजल्ट देगा, और वो फिर आपकी जो गैम्बलिंग है ना, वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा कि आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे होगे, आप यहाँ पर एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे होगे, एक प्लान के साथ में कर रहे होगे। तो मोहित भाई आपसे एक क्वेश्चन है कि लाइफ में इस पूरी 7-8 साल की जर्नी रही है आपकी, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो डेफिनेटली कोई टर्निंग पॉइंट आया होगा जहां पे आपको लगा होगा कि बस यार अब छोड़ देता हूँ, हो गया बस। तो वो कौन सा एरिया था? और क्योंकि बहुत लोगों के साथ में वो हो रहा है, दिस इज द रीजन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और वो जब उन फेज से गुजर रहे हैं तो उससे बाहर कैसे आना है, वो चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरदीप भाई, ये टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में, मेरे ट्रेडिंग करियर में आया था 2018 में, नवंबर में। दिवाली का टाइम था, उस टाइम पे दिवाली नवंबर में थी। उस टाइम पे मैंने गिव अप कर दिया था ट्रेडिंग से कि भाई अब सब ये छोड़ते हैं, जॉब पे चलते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, मैं 2018 से जनवरी से मैं आपको पूरा 2018 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2018 में आपको पता है हमारा स्ट्रगल चल रहा था, चीज़ें धीरे धीरे सीख रहे थे, कोई कुछ भी कमाना तो था ही नहीं, कैपिटल ही नहीं था हमारे पास में, सीख रहे थे, दिन रात बस सीखे जा रहे थे, स्ट्रगल्स कर रहे थे, डाउट्स चल रहे थे बहुत सारे कि भाई बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, फैमिली की साइड से प्रेशर बढ़ रहा था, और धीरे धीरे जो वो रिलेटिव जो घर पे आ रहा है वो भी यही पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा बच्चा कर क्या रहा है। क्योंकि भाई वो एज ही ऐसी होती है, आप है ना तुरंत आपने बीटेक खत्म किया 2017 में, उसके बाद में भाई ग्रेजुएशन के बाद में लोगों के पास में एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई बच्चा कर क्या रहा है। डेली कोई भी घर पे आ रहा है यही पूछ रहा है भाई क्या कर रहा है। तो ये स्ट्रगल उस टाइम पे चल रहा था। अब इस स्ट्रगल के साथ में, ये जो ट्रेडिंग की स्ट्रगल के साथ में, मेरी एक लव लाइफ भी चल रही थी उस टाइम पे। अच्छा लव लाइफ भी चल रही थी, और वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही थी भाई। ओके। वो ये नहीं कि यार चलता फिरता नहीं, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चल रही थी। जीने मरने की कसमें खा रखी थी हमने कि यार मरेंगे तो साथ में मरेंगे, वो वाला हिसाब चल रहा था। तो अब क्या था कि वो एक फैक्ट और बता दूं कि वो लड़की मेरे से 2 साल बड़ी थी। उसने MBA किया हुआ था मेरे कॉलेज से ही, तो हम मिल गए थे उस टाइम पे 2007। अब 2017 में रिलेशन स्टार्ट हुआ था, तो तब तो बढ़िया चल रहा था आराम से। स्टार्टिंग में शुरू में तो मज़े आ रहे थे क्योंकि हम भी सीख ही रहे थे। प्रेशर बढ़ना 2018 से स्टार्ट हुआ। अब 2018 में उस लड़की की भी जॉब लग गई थी दिल्ली में, उसकी 40K पर मंथ की जॉब लग गई थी। अब इधर से घर वालों का प्रेशर झेल रहा हूँ, रिलेटिव्स का झेल रहा हूँ, दोस्त कोई है नहीं है साथ में, हम दोनों ही लगे रहते थे आपस में। उधर से वो भी पिंच कर रही है डेली
कि यार क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, कुछ करोगे या ऐसे ही बैठे रहोगे भाई, मैं क्या बोलूँगी। एक खुमार था उस टाइम पे चल रहा था कि भाई यार साथ में भाई कब शादी करने, और मुझे ये भी था, मुझे ये भी डर था कि यार ये मेरे से बड़ी है, इसकी शादी और पहले हो जाएगी। तो ये डाउट मेरे 24 घंटे चलता था। रात में डेली बात होती थी, डेली है ना वही चीज़ पूछना उसको कि भाई यार आज क्या किया तुमने, मेरे से ये पूछती थी भाई आज आज का क्या किया भाई। उसके बाद में तो टॉपिक्स होते थे कि भाई मेरे तो कलीग ने ये किया, आज हम वहाँ गए घूमने, मेरे दोस्त ने ये प्लान बना रहा है हमारे बैक टेस्टिंग। हाँ हाँ मैं क्या बताऊँ, बैक टेस्टिंग की हम डेली बैक टेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या बताऊँ। तो वो प्रेशर ना यार एक टाइम पे इतना ज़्यादा भर गया था कि फिर ये समझ में आ गया था कि यार ये छोड़ना पड़ेगा, ओके। ये छोड़ना पड़ेगा भाई, अब नहीं हो रहा ये चीज़ जो है। क्योंकि घर वाले भी एक टाइम पे एक लेवल पे पहुंच गए थे कि भाई अब तू रहने दे भाई, क्योंकि हम भी नहीं झेल पा रहे लोगों का प्रेशर, तू कर ले यार, तेरी बीटेक है, जॉब वॉब तो लगी जाएगी बढ़िया, देख लियो। लेकिन मैं तो खुश नहीं था ना उसमें, तो ये लेकिन उनके कहने पे चलो मैं चला गया, मैं दिल्ली आ गया था। तो एक ब्रोकिंग फर्म में मेरी जॉब लगी थी उस टाइम पे। तो मेरा ब्रोकिंग फर्म में भी जॉब ज्वाइन करने का पर्पस ये था कि मैं वहाँ जाऊँगा और कुछ सीखूंगा मार्केट को लेकर के। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। एक सेल्स की जॉब लगी थी, उसमें अकाउंट्स वगैरह खुलवाने थे, वहाँ साला कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा। डेली जा रहा हूँ, डेली अकाउंट्स के लिए धक्के खा रहा हूँ और फिर वापस से आ रहा हूँ। तो ये 2-3 महीने चला था, करीब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 2-3 महीने लगातार ये कहानी चली थी। लेकिन उन 3 महीनों में मेरे दिमाग में चल ट्रेडिंग ही रही थी। जो हमने बैक टेस्टिंग करी, जो सीखा हमने, जो सारी चीज़ें करी थी, मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी। मैं खुश नहीं था, मतलब सुबह जब उठता था ना, एक एक्साइटमेंट नहीं थी, एक खुशी नहीं थी कि यार मुझे जॉब पे जाना है। क्योंकि भाई वो शुरू से अब आपका जैसा माइंडसेट आप ट्रेन करते हो ना वही हो जाता है वो। क्योंकि भाई शुरू से जब से नेटवर्क मार्केटिंग करी थी हमारे दिमाग में था ही नहीं कि हमें नौकरी करनी है। यार मोहित भाई, खुशी तो किसी को भी नहीं होती, मतलब जॉब पे जाने में किसी को खुशी नहीं होती, किसी को नहीं होती। लेकिन हाँ वही तो चीज़ मेरे साथ में हो रही थी कि यार लेकिन मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी थी ना, मैं उसको क्विट करके मैं यहाँ पे लग रहा हूँ। भाई लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी तो नहीं होती ना कि यार वो कोई और कर ले, कुछ कर ले। भाई हमने तो ऑलरेडी 1.5 साल इन्वेस्ट कर चुके थे स्टॉक मार्केट में, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में 24 घंटे चली थी, इसलिए मैं खुश नहीं था उस चीज़ में। फिर एक दिन ऐसा आता है जनवरी में जो है, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया था और मैं वापस से एक दिन सुबह उठा, ऑफिस ना जा करके मैंने सीधे अपने घर की ट्रेन पकड़ी और मैं आ गया भाई घर पे। और फिर मैंने घर पे आ करके फिर मम्मी पापा ने पूछा भाई क्या हो गया, कैसे छुट्टी वुट्टी है क्या, मतलब हॉलीडे वगैरह है इसलिए आया। मैं कही पापा मैं जॉब वॉब छोड़ दिया यार, मेरे से नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है। अब वो चीज़ देख करके वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड कि यार क्यों, क्या हो गया, मतलब क्या प्रॉब्लम है अच्छी खासी जो। अब फिर वही बातें चल स्टार्ट हो गई कि यार फिर ये कुछ नहीं करेगा, ऐसे है वैसे ये है। फिर उस टाइम पे मैंने उन्हें दोनों को बैठ करके शांति से कि भाई पापा मुझे 1 साल दे दो और, मुझे 1 साल और दे दो, मैं या तो है ना कर जाऊंगा या फिर मतलब आप जो बोलोगे ना मैं वो कर लूँगा, मुझे 1 साल और दे दो। क्योंकि पता है एक चीज़ पड़ी रहती है ना दिमाग में आपके 24 घंटे वही घूमती रहती है। मैं उनको कन्विंस तो हो गए थे वो, मतलब वो मान गए थे मेरे पापा। अब वो कन्विंस क्यों हो पाए उसका वजह आपको बता दूं, क्योंकि मेरे 24 घंटे दिमाग में मेरे एक चीज़ चलती थी कि यार मैंने 1.5 साल में जो भी स्ट्रेटजीज बैकटेस्ट करी हैं, जो भी मैंने सीखा है स्टॉक्स के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, मैं उसमें कोई भी एक चीज़ को पकड़ के अगर मैं 6 महीने ट्रेड कर लूँ ना, मैं उससे पैसा बना दूंगा। सही बात। ये चीज़ मेरे अंदर पड़ी थी बहुत अच्छे डीप में, मुझे अच्छी तरीके से पता, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया था क्योंकि साला भटक रही थी ज़िंदगी 2018 तक। कभी इधर लव लाइफ में चल रहा था, कभी कुछ चल रहा था, तो वो भटक रहे थे तरीके से। लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं मेरी चीज़ दिमाग में ये थी कि भाई अगर मैं किसी चीज़ पर टिक जाऊँगा तो मैं बना दूंगा। तो वही मैंने किया। उसके बाद मैं पूरा टफ डिसीजन लेकर के कि भाई एक छोटा वो जो मैंने आपको बताया पहले कि ना 25K का कैपिटल जो वो मैंने अरेंज किया, वहाँ से जो है वो स्टार्टिंग हुई और उसके बाद में फिर मैं नहीं रुका आज तक जो है। तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ में होती है कि यार लोग है ना गिव अप कर देते हैं। आप है ना अपने आप को, अपने पेरेंट्स को या किसी और को संतुष्ट तभी कर पाओगे इस चीज़ को लेकर के जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर था, इसीलिए मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ इस जगह पे मार्केट में। तो ये चीज़ ना थोड़ा सा यार बहुत लोगों को इस चीज़ से सीखने के लिए मिलेगा कि भाई गिव अप ठीक है तुम कर दो, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी उम्मीद है ना कि यार मैं कर सकता हूँ, तो भाई छोड़ना मत। अब ना गिव अप वाले पॉइंट पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सर। गिव अप ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कब छोड़ना है। हमेशा आप ये नहीं बोल सकते नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। भाई अब तुम एक बताओ, ये दीवार है, हाँ बहुत बड़ी दीवार है, पीछे एक अच्छा सपोर्ट है, तुम इस पर मारने की कोशिश कर रहे हो, नहीं टूटेगी। तोड़ते जाओ। भाई नेवर गिव अप का भी तो एक लेवल होना चाहिए ना, कब छोड़ना है भाई। सही बात है, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है ना कि आप अपनी लाइफ ही बर्बाद कर दोगे। नेवर गिव अप एटीट्यूड भी कई बार लाइफ में मरवा देता है। मैं 2 चीज यहाँ पर आपको क्लियरली बता रहा हूँ, एक आपके ड्रीम्स और ये नेवर गिव अप एटीट्यूड। मतलब
यहाँ पे ना आपको एक फासला, एक बीच में एक लैंड ड्रॉप करनी आपको पड़ेगी। रियलिटी पता होनी चाहिए अपनी डेफिनेटली पता होनी चाहिए। आपको है ना ये पता होना चाहिए कि मुझे करना है तो क्यों करना है, और एक हल्का सा मतलब आपके माइंड पीछे होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या कर रहा हूँगा। इनको और मुझको ये दोनों चीज़ों को पता था कि एंड ऑफ द डे अगर हम कहीं पे जाके फेल होंगे तो हम शायद जॉब कर लेंगे, शायद। अब प्रॉब्लम क्या थी, जॉब हमसे हो नहीं रही थी। दिस इज द रीजन हम वापस यहाँ पे आए थे, ट्राई हमने किया था, ठीक है ना। सही बात है। तो इस बात को ध्यान रखता, नेवर गिव अप जो पॉइंट है ना उसको उल्टा मत ले लेना। कहीं पे आपको एक पता होना चाहिए कि कब मुझे वहां पे छोड़ना है। उसके ऊपर मैं दोबारा आपको एक अच्छे से बताऊंगा, इसके ऊपर मैं एक पूरा पॉइंट लूंगा कब हमें छोड़ना होता है, कब हमें इसके अंदर ही जाना होता है। अच्छा गुरदीप भाई, एक चीज़ आप बताओ कि 90% लोग जो है वो क्यों ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, उसकी क्या वजह रहती है? देखो भाई, मैं ना एक ही वर्ड में इसका आंसर दूं ना, आज की डेट में अगर 90% लोग जो लॉस कर रहे हैं ना, उसका पीछे सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। करेक्ट है। बताऊं उसके पीछे रीजन बता देता हूँ क्यों है। आपने क्या देखो क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे हर कोई ना अपनी गाड़ी दिखा रहा है, हर कोई अपनी लेविश लाइफ स्टाइल दिखा रहा है, हर कोई इतना इजी दिखा दे रहा है कि ट्रेडिंग इज लाइक चुटकियों का काम है। मतलब कि आज बैठूंगा 2000 पे, 5000 पे, 10,000 पे, 20,000 पे यूं बना लूंगा, मेरे घोड़े खुल गए हैं यार। मतलब सच बात है सही बात है, और ये, ठीक है। उसके बाद आज कुछ छोटा मोटा कैपिटल अपने पास बना पाए हैं, ठीक है। सही बात है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके पास प्लान कुछ है या वैसे ही बस क्योंकि आपने सोशल मीडिया में किसी का स्क्रीनशॉट देख लिया है 2, 4, 5, 10 लाख का, ठीक है, या फिर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो किसी से क्योंकि उस पर्सन ने या किसी आपके भाई चाचा ताऊ ने किसी ने कर लिए कुछ, ठीक है। आजकल भैया बहुत मतलब हर तीसरा इंसान ट्रेडिंग कर रहा है, हर तीसरा इंसान एल्गो लगा रहा है, हर तीसरा इंसान मतलब टिप के चक्कर में फंसा पड़ा है, ठीक है। कुछ नहीं पता दूर भी उसको, ठीक है, लेकिन क्या 5,000 रुपए की टिप ले ली, ठीक है, कोई एक चैनल सब्सक्राइब कर लिया कि भैया ये 5,000 रुपए की टिप दे रहा है, इसका चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चक्कर क्या है, आपने 5,000 का चैनल सब्सक्राइब किया, आपको पता लगा, आपने आपकी सारी टेंशन उस पर छोड़ दी आपने कि भैया मैंने तो XYZ का चैनल ले रखा है, ठीक है। वो बंदा अपने आप ही पूरा रिसर्च करेगा, वो पूरा ही अपना सब कुछ करेगा, मुझे इससे पैसे बन जाएंगे। भैया अगर ऐसा पैसा बन रहा होता ना तो दुनिया कोई दूसरा काम नहीं कर रही होती, दुनिया कोई दूसरा काम नहीं करती भाई, सच बात है। ये मैं पॉडकास्ट ना, ये मैं मिस्टेक्स और लर्निंग आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाने को, मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दूंगा, आप इंप्रेस हो जाओगे मेरे पोर्टफोलियो से, देख लोगे हाँ भाई 5 लाख का प्रॉफिट है, ये वो कुछ नहीं होने वाला। वो नंबर है, डिजिट्स हैं, वो मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं, आपके लिए वो कुछ और हो सकते हैं। मैटर परसेंटेज करता है, ठीक है, कि आप साल के एंड में कितना % एनुअल रिटर्न बना रहे हो, ठीक है। सही सर है, बिल्कुल दिक्कत तो नहीं इसमें। अब एक बात बताओ, मैं जो आपको बोलूँ 90% लोग जो लॉस कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। करेक्ट है भाई। आप तो 10 चीजें छोड़ दो, कोई एक इंसान पकड़ लो जिससे सीखना है, 2 पकड़ लो, मैक्स टू मैक्स 3 पकड़ लो, जो सीखने पर फोकस कर रहे हो, ना कि टिप्स पे। करेक्ट है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे कि सोशल मीडिया को देख करके लोग आते हैं। पहले क्या बोला जाता था मार्केट में, लोग कैसे आते थे कि किसी ने बता दिया कि यार ये स्टॉक बाई कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, या ऑफिस में गॉसिप वगैरह चलती थी तो तब लोग इंटर करते थे। आजकल क्या हो गया ना कि आजकल लोग मोटिवेशन, ये ट्रेडिंग रील्स देख करके इंटर कर रहे हैं मार्केट में, कि किसी एक ट्रेडर की आपने रील देखी, ठीक है, उसको देखा यार इस ट्रेडर की लाइफ स्टाइल तो ये होती है भाई, ये इतना पैसा बनता है, तो उसको देख करके लोग ट्रेडिंग में जंप कर रहे हैं। जब भी तो ये आजकल छोटे मोटे जितने भी बच्चे हैं भाई, मेरे पास में ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि मेरी 12th चल रही है अभी, मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ बता दो, कोई टिप दे दो, या कोई मुझे स्टॉक बता दो, मैं कैसे वो कर सकता हूँ। भाई 12th यार, मतलब बच्चा कहाँ यार अभी, मतलब थोड़ा सा एक करेक्ट माइंडसेट भी चाहिए। तो यार ये सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा भाई। इसमें जो भी 90% लेविश लाइफस्टाइल ट्रेडर्स की आप देखते हो ना, वो सब फेक है, सब फेक है भाई। हमारे टाइम में हम क्यों बन पाए, उसका भी ये भी एक रीज़न है कि हमारे टाइम पे ये सब कुछ नहीं था। उस टाइम पे कोरोना से पहले 2017-18 में कोई ये ऐसी रील्स वगैरह नहीं डालता था, कोई ना तो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर करता था। तो वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि हमने कोई फालतू की चीज़ नहीं देखी, ठीक है, जो भी काम की चीज़ें देखी थी, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस थी उस टाइम पे। बट आजकल ना ये जो चल रहा है ना भाई, कहीं ना कहीं इससे दूर रहोगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। पैसा बनाने के लिए एक लैपटॉप काफ़ी है आपके लिए। ये लोग 4-4 स्क्रीन लगा करके, मेरे समझ में नहीं आता क्या देखते हैं भाई उनमें। वो आज आपके पास में भी एक ही लैपटॉप है, मेरे पास में भी एक ही लैपटॉप है आज भी, ठीक है। पहले MI का नोटबुक था, क्या ज़रूरत है यार, मतलब एक पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट से एक लैपटॉप ही इनफ है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 4-4 स्क्रीन आपके पास में होंगी तब आप पैसा बनाओगे। अब सिर्फ एक लैपटॉप अगर आपके पास में होगा और अगर आपके पास में करेक्ट माइंडसेट और एक्सपेक्टेशंस आपकी अच्छी होंगी तो आप फाड़ सकते हो स्टॉक मार्केट में।
और तो मैं इसमें ना वही एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो 5,000 रुपये 10,000 रुपये के टिप्स लेके सेट हो रहे हैं ना कि हाँ मैं तो अपनी टेंशन किसी XYZ पर डाल दी है, अब मुझे ये प्रॉफिटेबल ये बंदा बनाएगा। भैया कोई नहीं बनाने वाला, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। हो सकता है 1 महीना तुम्हारा अच्छा चला जाए, 2 महीने तुम्हारा लक अच्छा चल रहा है, तीसरे महीने शायद तुम्हारा चल जाए तो कर्म तुम्हारे शायद अच्छे हैं, चौथे महीने में सब ले जाएगा वो सही बात वो है। ले जाएगा चौथे महीने में सब कुछ, ठीक है। क्योंकि तुम 3-4 महीने के लिए ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे, तुम कर रहे हो 2 साल 5-10 साल के लिए वेल्थ बनाने के लिए। तो वेल्थ भैया खुद से बनाई जाती है, ये बात कहीं दीवार पर लिख के रख लो। तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम ही बना सकते हो, कोई नहीं बना सकता। सही बात है, किसी पे डिपेंड 5,000 नहीं रुपये होना जो चाहिए। आप सोच रहे हो ना किसी और पे डिपेंड करने के या सब्सक्राइब करने के, 500 रुपये की लर्निंग खुद के ऊपर दो मंथ की। 500 रुपये की लर्निंग अपने ऊपर करो, ठीक है। चाहे वो आप कुछ ले सकते हो, कोई पॉडकास्ट वगैरह सुन लिया किसी का, वैसे तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है लेने की। फिर भी अगर आपको लेना है, कोई एडवांस आपको लगता है, तो वो आप 500 रुपये अपने ऊपर खर्च करो, लर्निंग के ऊपर खर्च करो, किसी के ऊपर डिपेंड होने के लिए मत करो, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। डिपेंड होगे तो फंसोगे ही फंसोगे। गुरुदेव भाई, आप है ना एक चीज़ बताओ कि अगर आपको जीरो से ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करनी पड़े तो आप क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे, कहाँ से लर्न करोगे, क्या अपने आप को समझाओगे, क्या आपकी थॉट प्रोसेस आपकी रहेगी, तो वो आप थोड़ा सा हमें डिटेल में आप बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन का रिप्लाई ना मैं थोड़ा डिटेल में देने वाला हूँ, तो आराम से तसल्ली से नोट्स बना के देखना सर, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा ना मेरी साइड से, तो मैं ना पहले तो एक डायरी लेके आऊँगा, उस डायरी के अंदर ना फिजिकली हाथ पेन से लिखूंगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या प्लान बना रहे होते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पर बनाने की कोशिश करते हैं या दिमाग के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। लिखा कुछ नहीं होता। लिखा कुछ नहीं होता भाई। सबसे पहले ना एक कॉपी लो या एक कोई डायरी ले लो, अच्छी बात होगी, एक पेन ले लो। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा आपका, लेकिन इससे आपको बहुत रिजल्ट मिलते हैं। मैं ना बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ ये जो फिजिकल राइटिंग में या मैनिफेस्टेशन में, ये जो आज मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, ये मैंने बहुत पहले मैनिफेस्ट किया हुआ है कि भाई ये मैं ऐसे करके बैठूंगा, मैं काम करूंगा, ऐसे करके मेरा कुछ पोर्टफोलियो होगा। दिस इज द ये बहुत पहले की जर्नी होती है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, पहले माइंड में होगा, बाद में रियल में होगा, ठीक है। तो आपका पहले माइंड के अंदर होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी क्यों है। अच्छा करनी है, ठीक है, तो इसी जगह से क्यों करनी है, ट्रेडिंग से ही क्यों करनी है, और भी दुनिया भर की चीजें हैं करने को, तो वहां से आप कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, आप कुछ और कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे ये करना क्यों है। अच्छा, अब मेरे ऊपर आते हैं कि मुझे क्यों करना था। बिकॉज मेरे फादर ने अच्छा खासा लॉस कर लिया था। मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि इन्होंने जो लॉस किया वो किसी के पास तो गया हुआ भाई, ठीक है, तो यार यहाँ पे पैसा तो बनता है। हाँ, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि नॉलेज नहीं थी, बिना कोई नॉलेज के नहीं बनता, किया था ठीक है? उन्होंने। अब फर्स्ट स्टेप में इसमें पहले आपको डायरी वाला पे लिखाया कि आपको फिजिकली लिखना पड़ेगा कि मुझे क्यों करना है। उस क्यों की वजह से आपको इन डीपर नॉलेज हो जाएगी कि भाई आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि मेरा वाई क्लियर है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसके लिए आप मेंटली रेडी हो। उनको अब जेल जाओगे। अब जैसे कि इनका वाई क्लियर था कि भाई इनको जो है वो पहले से सीख करके, जो इनको फादर ने जो भी मिस्टेक्स करी हैं उनको ये ना दोहरा करके, क्योंकि इनको पता था कि पैसा बनता है, तो अगर राइट नॉलेज के साथ में सीख करके करें तो भाई आगे बढ़ा जा सकता है इस फील्ड में। मेरा वाई क्या था कि मुझे फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है, फाइनेंशियली फ्रीडम भी चाहिए थी, और वैसे भी मतलब नौकरी अपने से होनी नहीं है, वर्क फ्रीडम भी अपने को चाहिए थी। तो ये कहीं ना कहीं 24 घंटे अपने माइंड में चीज़ें चलती रहती थी कि भाई ये क्लियर था कि भाई अपने से नहीं होनी वो चीज़ें। तो वाई क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकंड स्टेप जो रहेगा मेरा वो रहेगा कि भाई आपको जो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, उस जॉब को आप कंटिन्यू करो। बहुत जल्दी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है जॉब को, जॉब कंटिन्यू रखो अपने आराम से। कोई ट्रेडिंग में स्टार्ट करने में जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत लोग कहते हैं सर मुझे ट्रेडिंग करना है तो भाई जॉब छोड़ना पड़ेगा, मुझे स्टूडेंट लाइफ छोड़नी पड़ेगी। बहुत बड़ी गलती बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई आप। जब तक एक कंसिस्टेंट इनकम आना स्टार्ट नहीं हो रही, जो कि आपकी सैलरी के एटलीस्ट 2 टाइम्स है, उससे पहले जॉब मत छोड़ना, ठीक है सर। समझ लो, रीजन समझाऊंगा, अभी देखो इसको। करेक्ट बात। आराम से पहले आप जॉब कंप्लीट करो, जॉब करो। शाम को 7 बजे आपका टाइम आता है, ठीक है, या किसी के पास 7 बजे नहीं है तो वो 10 बजे हो सकता है, मतलब XYZ जो आपको टाइम विंडो आप देख सकते हो वो आप लो। 2 घंटे आपको क्या करना है, डीपर नॉलेज लेनी है। पहले आपको वाइड जाना है, मतलब पूरा कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, क्या क्या है इसके अंदर, इस बाजार के अंदर है क्या, पहले मुझे पता चल जाए कि भाई डेरिवेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं, और फ्यूचर है, इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग है, कैश मार्केट है, कैसे स्ट्रेटेजीज काम करती है। 10,000 इंडिकेटर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो उन इंडिकेटर्स पे कैसे काम करना है, RSI पे काम करूं, बॉलिंजर बैंड पे काम करूं, ट्रेंड लाइन बनाऊं, प्राइस एक्शन देखूं, करूं तो करूं क्या। अपने बेसिक चीजें आपको पहले क्लियर करनी है। पहले मेरा ये है कि 3 महीने आप टेक्निकल एनालिसिस जैसे हम लोग बोलते हैं, मोटा मोटा फंडामेंटल एनालिसिस जो हम लोग बोलते हैं, इन दोनों चीजों को 3 महीने, मतलब आप अगर 2 घंटे डेली दोगे आपको कवर हो जाएगा। 3 महीने जब आप ये दे चुके होगे,
शाम को 7 से 9 बजे के टाइम में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डीपर जाना है एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। वो पर्टिकुलर चीज़ कुछ भी हो सकती है। मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा, स्टार्ट विथ स्विंग कैश ट्रेडिंग। आप स्विंग कैश ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, सीधा कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ जाना। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई की तरह, अगर छोटा भाई बड़ा भाई जो मानना चाहो मान सकते हो, कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ना। स्टार्टिंग में एटलीस्ट 2 साल के लिए स्टार्ट विद द कैश ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, और कैश ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत छोटे स्टॉक्स के, पेनी स्टॉक्स के चक्कर में मत पड़ना। टॉप 100 स्टॉक्स जो इंडिया के हैं, आपको भी पता है टॉप 100 स्टॉक्स अगर डूबेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी हिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पता है यार ये टॉप 100 स्टॉक्स है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ द हम नहीं ले सकते किसी का नाम यहाँ पे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, कोई भी अच्छे स्टॉक्स को पकड़ो, उनके अंदर अपने प्राइस एक्शन हो तो प्राइस एक्शन, इंडिकेटर समझ में आता है, इंडिकेटर आरएसआई मुझे बहुत अच्छा लगता है, बॉलिंजर। मेरे चैनल पर ही हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई है, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपको दी है, आरएसआई पे दी है, बॉलिंजर बैंड पे दी है, प्राइस एक्शन पे हर वीक पे वीडियो आती है आपकी, तो आप देख सकते हो वहां पर जाके, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, कोई एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन का या कोई इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको आप जाके समझो, समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो एटलीस्ट फॉर 6 मंथ। 6 मंथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्टिंग करना है, और छोटे से अमाउंट से, ठीक है, मात्र छोटे से अमाउंट से आपको क्या करना है, अब क्या करना है, उसको फॉरवर्ड टेस्ट करना है। बिल्कुल सही बात है। आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि कैश ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि आजकल गलतियाँ यही हो रही हैं कि लोग है ना डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में जंप कर जाते हैं। स्क्रीनशॉट देखा किसी का, किसी ने 10 रुपये की कोई कॉल बाई करी, वो 300 रुपये पहुंच गई, तो उसको देख करके बंदा एंट्री मार रहा है स्टॉक मार्केट में। ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग में। कैश ऑप्शंस में आपको तब आपको एंट्री लेनी चाहिए, जैसे इन्होंने बताया कि 2 साल का कम से कम आपको एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए ऑप्शंस में आने के लिए। कैश में आपको स्टॉक्स में ट्रेड करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाती है, आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हो, आप पोजीशन साइजिंग सीख जाते हो, कैसे स्ट्रेटजीज पे काम करना है, कैसे बनाते हैं, आपकी एंट्री एक्सिट स्टॉप लॉस कैसे आपको लगाना है, तो उससे बहुत क्लियर तरीके से चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। जबकि ऑप्शंस में थोड़ा अलग गेम चलता है, थोड़ा ऑप्शंस का चीज़ें अलग हैं, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो मैं न्यू कमर्स को ये मतलब राय देना चाहूँगा, उनको भैया ये बोलना चाहूँगा कि भाई स्टार्टिंग में ऑप्शन से दूर रहो, यार जितना हो सके ना ऑप्शन से दूर रहो। स्टार्टिंग कैश से करो, जितना भी आपके पास में अमाउंट है, वहाँ 25 की भी ठीक है, अगर आप उससे भी अगर सीखना चाहो तो वो भी कैपिटल आपके लिए बहुत है। अगर आप उस वहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपकी साइकोलॉजी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। अब क्या होगा, जब आप ये 6 महीने में काम कर रहे होगे ना, तो 90% ट्रेडर्स तो 6 महीने में बोर होके छोड़ देंगे, बिकॉज उनका भाई जो था ना, हाँ, वो क्लियर ही नहीं है। था। वो आए थे मजे के लिए, वो आए थे बस किसी का स्क्रीनशॉट देख के, वो आए थे या तो किसी के चाचा ताऊ मामा के लड़के ने कोई ने ट्रेडिंग की होगी तो उसने की होगी, तो दिस इज द रीजन उसने कहीं पैसा बना लिया होगा गलती से एक आध बार, तो उसने उसको बताया, दिस इज द रीजन वो लोग आ गए, ठीक है। अब ये 6 महीने में जो 90% छोड़ देंगे ना, वो तो छोड़ेंगे ही सर, उसमें कोई दो राय है नहीं, वो तो ठीक है। जो 10% टिकेंगे अब इस 6 मंथ के पीरियड के बाद, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि भाई जॉब छोड़ने की ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ी ना अभी तक, है ना, कहीं जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं। 6 मंथ जो आने वाले 6 मंथ होंगे उसमें आपको क्या करना है, अब अपनी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। आपने कोई भी स्ट्रेटेजी सीखी, चाहे वो मेरे से सीखी है, चाहे किसी और से XYZ से सीखी है, सबसे पहले हमेशा, अगर ये आप रोहित जी देख रहे हो, मैं अपनी वीडियो में भी बोलता हूँ, रोहित देख रहे हैं, राम जी देख रहे हैं, श्याम जी देख रहे हैं, XYZ जो भी देख रहा है, अपना तड़का उसके अंदर जरूर लगा देना। अपना तड़के का मतलब क्या होता है, जब तुम 6 महीने 1 साल 2 साल उसको बैक टेस्ट करोगे ना, 6 महीने में बैक टेस्ट करोगे तो आपको ना आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर अगर मैं ये प्लस करूं या ये माइनस करूं तो मेरी स्ट्रेटेजी और अच्छा परफॉर्मेंस दे देगी। वो किसका तड़का है, वो आपका तड़का है, वो आपका सिग्नेचर सेटअप है, जिसको मैं बोलता हूं ना, ये मेरा सेटअप है, और मेरे सेटअप को आपने जब बैक टेस्ट किया, उसके अंदर जब आपने अपने अंदर उसके अंदर हरी मिर्च डाली, तो वो क्या हो गया, आपका सिग्नेचर सेटअप हो गया। उस सिग्नेचर सेटअप पे क्या करना है, आपको आगे काम करना है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। धीरे 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 अपनी कैपिटल को बढ़ाओ, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एकदम से आपको 10 लाख का ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और वो आना भी नहीं चाहिए। अगर वो आ रहा है तो वो गलत आ रहा है, समझ लो बात को, नहीं आ रहा तो आप सही ट्रैक पे हो। सही बात है। ट्रेडिंग में एक स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ा जाता है कि कोई भी अगर आप आज 50,000 से ट्रेड कर रहे हो तो कल को आप 1 करोड़ पे डायरेक्टली जंप करोगे तो आप मरोगे वहाँ पे, क्योंकि एक 50,000 पे जो आपकी साइकोलॉजी काम करती है, जो 1 करोड़ पे काम करेगी, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा एक तरीके से। तो डायरेक्टली नहीं जंप करना चाहिए, धीरे धीरे आपको कैपिटल आपको इंक्रीज करना चाहिए। जैसे कि आज आप 50,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका थोड़ा बहुत कैपिटल बना, थोड़ा ग्रो हुआ, तो उसके बाद में आपने 1 कर दिया, फिर उसके बाद में आप 2 कर दीजिए, फिर 3 कर दीजिए। तो इस तरीके से जो वो धीरे धीरे बढ़ा
जाता है ट्रेडिंग में। गलती लोग यही है कि यार आज पैसा बना और कल को जो है वो कैपिटल पूरा लगा दिया, तो इसीलिए तो लोग जो है वो लॉस में भाई, क्योंकि भाई एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे, साइकोलॉजी आपकी उसी तरीके से वर्क करती है। एक छोटे कैपिटल पे एक अलग तरीके से साइकोलॉजी वर्क करती है और एक बड़े कैपिटल पे अलग से करती है। तो आपको जंप नहीं करना चाहिए एकदम से, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना चाहिए ट्रेडिंग में। अब जैसे ही आपका 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, देन आप क्या करना है, आपको ऑप्शंस के बारे में सीखना स्टार्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शंस खराब है, मैं कह रहा हूँ ऑप्शन रिस्की टूल है, उसको पहले सीख लो, ठीक है ना, वो चीज़ है। अब क्या है, 1 साल आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, प्राइस एक्शन आपको मोटा मोटा आता है, इन डेप्थ आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है, आप मार्केट से फेमिलियर हो, ठीक है। अब जाके आप कॉल पुट को सीखना स्टार्ट करोगे, आपको पता चलेगा ऑप्शंस मार्केट चलता कैसे है, बाइंग कैसे काम करती है, सेलिंग कैसे काम करती है, एक्सपायरी क्या होता है। बहुत लोग बस हीरो जीरो सुन लिया और हीरो जीरो सर 2 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए करने के चक्कर में यही चल इतने रहा है लोगों को बर्बाद करते हुए मैंने देखा है ना, सच बता रहा हूँ भाई, दिस इज मतलब यही चल रहा है आजकल। और यार मेरे पास ना 50 कमेंट आते हैं, मैं जब टेलीग्राम पे आता हूँ, सर मुझे हीरो जीरो बता दो। अरे भाई मेरे हीरो जीरो के चक्कर में हर एक्सपायरी पे आता है, हर एक्सपायरी पे भाई कुछ बता दो यार। कि भाई मुझे बस ऐसा कॉल बता दो जो यहाँ से दो। अरे यार भाई ऐसा नहीं हो। कई बार ऐसा होता है ना कि 2 बजे के बाद में मार्केट में एकदम से मूवमेंट आ गया, 2 बजे मैसेज कर रहे हैं कि सर बस बता दो कुछ, सर कुछ बाई कर लेंगे, आपने किया होगा ये कर। भाई यार मतलब क्या बावड़े हुए पड़े यार लोग हीरो जीरो के चक्कर में, कैपिटल बर्बाद कर लिया लोगों को। मेरे ऐसे ऐसे बंदों से बात हुई है जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए उड़ा दिए यार इस चक्कर में। डेफिनेटली 1-1 करोड़ रुपए डेफिनेटली उड़ाता है भाई। अच्छा, इस चीज को ना मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ, आज 7 साल मुझे स्टॉक मार्केट में हो गए, मैंने और अब मतलब भाई नबी हम दोनों ने मिलकर आज तक कभी एक ट्रेड हमें पता होता है कि यार स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा, हमें एग्जैक्टली पता होता है, ठीक है। कई बार प्राइस एक्शन उस तरीके के बने होते हैं, लेकिन हमने आज तक अपने प्लान से हटके एक सिंगल ट्रेड नहीं ली, सिंगल ट्रेड। सही बात है। जिंदगी में शायद आपको याद होगा एक रैंडम ट्रेड नहीं लगाई हमने आज तक कभी हमने नहीं, उसको प्लान को हमने बिना प्लान के, हमारा प्लान होता है, हमारा प्लान है भैया यहाँ पे एंट्री लेनी है तो लेनी है चाहे कुछ हो जाए। हाँ, यहाँ पे ना मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा जो मुझे अभी याद आ रहा है। स्टार्टिंग में हमें 6 महीने हुए होंगे, उस टाइम पे कोई XYZ स्टॉक था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उसमें हमने कॉल बाई कर ली थी, फ्यूचर बाई किया था, फ्यूचर बाई कर लिया था। तो उसको हम होल्ड पे ले गए थे कि यार ये ऊपर जाएगा 2-3 दिन तक चलता रहा। एंड में जाकर के हम मतलब थोड़ा उसमें प्रॉफिट भी दिखाता, हमें थोड़ा अंदर से यार फीलिंग आई थी कि यार भाई बन रहा है, पैसा बन रहा है। फिर उसके बाद में फिर उसमें लॉस हो गया। उस दिन से शायद हमने कसम खा ली थी कि भाई हम आज भी एक रैंडम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई ओर छोड़ नहीं पता था। हमें कुछ पता था, अपने को कुछ पता ही नहीं था कि वो बस हमने ऐसी कहीं से सुन के या कुछ भी करके जो है वो ट्रेड लगा दी थी बस। बट उसके बाद में हमने आज तक कोई भी रैंडम जिसके बारे में हमें नहीं पता कि भाई इसमें कितना हमारा लॉस होगा, ऐसी कोई ट्रेड हमने आज तक नहीं लगाई। हाँ, सिस्टम से चलो भाई, आपका सिस्टम बोल रहा है कि यहाँ मुझे ट्रेड लेनी है, उसके बाद आपको कोई न्यूज़ नहीं देखनी, आपको किसी का टेलीग्राम फॉलो नहीं करना, आपको किसी का ट्विटर नहीं देखना। दुनिया भर के ट्विटर पे मैसेजेस आते हैं, दुनिया भर के चार्ट्स हम भी डालते हैं, चार्ट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो उनसे, लेकिन उनके बिहाफ पे ट्रेड मत लो यार, ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। तो मोहित भाई एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो सबसे ज़्यादा एक इशू आता है कि फैमिली को कैसे कन्विंस करूँ इस चीज़ को लिए, बिकॉज क्या है कि मुझे तो करना है, ठीक है, मेरा वाई क्लियर हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे स्ट्रेटजी पता है, मैंने दुनिया भर का टाइम लगा दिया। अब घर वाले चाह रहे हैं भाई तू जॉब कर, घर वाले कह रहे हैं तू घर के बाहर जा, स्ट्रगल कर, और आप भाई लैपटॉप में कमरे में बंद करके एक्सपायरी खेल लो, तो इसको कैसे डील करें? वो तो देखो, जो भी बंदा है ना ट्रेडिंग में कदम रख रहा है ना, उसके सबके साथ में एक दिन ना एक दिन ये होना ही है कि उसके पेरेंट्स जो उसको रोकेंगे। क्योंकि भाई शुरू से एक चीज़ें जो चली आ रही है ना हमारे बाप दादा के ज़माने से कि ये जुआ सट्टा है, शेयर मार्केट में कुछ नहीं रखा है, तो वही सारी चीज़ें चली आ रही हैं। और खासकर के 90% लोग हम जैसे मिडिल क्लास लोग, खासकर उनके घर में कोई बिजनेसेस वाले तो खैर बहुत दूर की बात है, नौकरी वाले होते हैं, किसी की गवर्नमेंट जॉब रहती है, किसी की प्राइवेट जॉब सेक्टर में रहते हैं, किसी के फादर, तो उनके सबके साथ में यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि भाई उनका बच्चा भी जो वो जॉब करे। तो ये शुरू से एक टेंडेंसी चली आ रही है कहीं ना कहीं। तो वो एक पॉइंट आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। कोई भी ट्रेडर, अगर मुझे जैसे आप लोग जो भी सुन रहे हो, आपके लाइफ में, आपके ट्रेडिंग करियर में एक पॉइंट जरूर ऐसा आता है जब आपके पेरेंट्स जो वो आपको बोल देते हैं कि भाई अब नहीं, अब नहीं, अब रहने दो, अब हो गया भाई आपकी तरफ से जो है जितना भी करना था, आप डायरेक्टली अपने जॉब करो, अब शांति से बैठो चुपचाप सीना। अब वहाँ पे उस सिचुएशन में ना वही मैं पीछे आपको बैक में लेकर जाऊँगा कि अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा
तभी आप उसको चीज़ को कर पाओगे, तभी आप उनको कन्विंस कर पाओगे। उसके लिए चलो आपको तो वाई क्लियर है कि आपने मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ये पैसा चाहिए, इतना चाहिए, वो चाहिए। इस चीज़ को आप सामने नहीं समझा सकते, अपने पेरेंट्स को थोड़ा ना समझा सकते हो। भाई जो बंदा पिछले 40 साल से 40,000 रुपये महीने की सैलरी कमा रहा है, वो कहाँ से फाइनेंशियली फ्रीडम और पैसे के बारे में आपकी बातें समझेगा? ठीक है, तो वो लोग नहीं समझेंगे उस चीज़ को। आपको जो है वो कहीं ना कहीं एक डीप में जाना पड़ता है, अपनी डेप्थ में जाना पड़ता है। एक एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ता है मार्केट में, जैसे जैसे आप सीखोगे, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फीलिंग अगर आ रही है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि एक टाइम बाद जैसे मेरे अंदर आ गई थी कि मैं कर सकता हूँ। भाई अगर आपने अपना टाइम लर्निंग को दिया है, तो टाइम पास नहीं कि यार कि किसी ने बोल दिया ट्रेड ले ली, किसी ने बोल दिया रील देख ली 2-4, उससे मोटिवेशन आ गया, कुछ 2 मिनट में झड़ जाता है। वो जब एक फटका पड़ता है ना, लॉस पड़ता है, तो वो सब मोटिवेशन 2 मिनट में झड़ जाता है। अगर आपने डीप में अच्छे से लर्निंग करी है ना, बहुत अच्छे से सीखा है, अपने आप को टाइम आपने इन्वेस्ट किया 1-1.5 साल का, तो आप कर लोगे, तब कर लोगे उनको कन्विंस। तो इसमें मैं ना एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक बात मान लो, समझ लो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए गलत नहीं हो सकते, दुनिया भर के लोग गलत हो सकते हैं। हाँ सही बात। तुम्हारे दोस्त गलत हो सकते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी गलत हो सकती है, तुम्हारे आसपास के पड़ोसी गलत हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा तो रिलेटिव गलत हो सकते हैं। सही है। आपके पेरेंट्स आपका सही चाहेंगे, वो कभी आपको नहीं बोलेंगे कि आप गलत काम करो, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं, है ना, अगर वो बोल रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग मत करे, तो उसके पीछे का कुछ तो रीज़न होगा, रीजन है। ठीक है। XYZ रीज़न हो सकता है, बिकॉज आप कुछ भी कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, आप नहीं सीरियसली कर रहे। मेरा सिंपल है, आप उनको 6 महीने टिक के रिजल्ट दिखा दो। अगर आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हो 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को 1 साल देने की मना नहीं करेगा। अगर भाई सिंपल है, जितने मतलब 99% की बात कर रहा हूँ, 1% की बात नहीं करता। 99% पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को कभी भी फोर्सफुली कुछ करने को नहीं बोलेंगे। 1 साल वो आपको हमेशा देने में कोई उनको दिक्कत नहीं है। उनको आप 1 साल कमिटेड होके दो और ये आप करो। अगर आपके पेरेंट्स नहीं करे ना, तो आप करो। उससे क्या होगा ना, आपके अंदर एक आग लगेगी। आपको पता है टाइम चल रहा है पीछे, आपको पता है यार ये टाइम है 1 साल, उसके बाद नहीं है भाई, उसके बाद एक्सपायरी का गेम बंद करना पड़ेगा। अगर सही में करना है तो कर ले, कुछ कर ले, सीख ले, मेहनत कर ले, ये सब छोड़ दे भाई, ये जो शॉर्टकट के पीछे भाग रहा है। अगर उसमें 1 साल में बंदे के अंदर है तो वो इंसान कर जाएगा। करने के बाद उसके बाद रिजल्ट शो करो। आपके रिजल्ट, अब उन लोगों को सिंपल था, मैं क्यों ट्रेडिंग में आ रहा हूँ, मैंने उनको 1 साल हाथ जोड़ के बोला था, मैंने कि भाई मुझे ना टाइम दे दो, है ना, और मैं टाइम दे के अपना काम करना चाह रहा हूँ और मुझे अपना कमिटमेंट देने दो। मैंने 1 साल पूरा लग के काम किया, रिजल्ट दिखाया। नाउ दे आर हैप्पी कि हाँ भाई ठीक है, तुम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सही बात है। किसी के पेरेंट्स ना गलत नहीं होते, वो अपनी जगह पे सही होते हैं। आप अपनी जगह पे सही हो भाई। उन्होंने जो चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें देखी हैं भाई, उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स जो है वो क्या हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके बारे में बुराइयां करना, ये करना। भाई पेरेंट्स गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे ठीक है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। सही बात बोली आपने, बिल्कुल कोई भी ये नहीं चाहेगा कि यार ये किसी, क्योंकि भाई वो लोग जो सुनते हैं ना वही आप लोगों से कह रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास के जो भी लोग हैं वो उनको डेली यही बोल रहे हैं कि भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका जुआ सट्टे में पड़ा हुआ है, सब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उनको जो सुनाई दे रहा है ना वो आपको बता रहे हैं, सिंपल सी बात है। ओके, तो आप आज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा पॉडकास्ट, क्योंकि इस तरीके के जो कन्वर्सेशन है ना हम लोग बीच में करेंगे और बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। डोंट वरी, मतलब पहले से बहुत सारे मेल आ रहे थे कि हाँ, क्योंकि देखो टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ सिचुएशन बनी हुई थी, लेकिन अब मैं आपको कमिटेड दे सकता हूँ कि भाई हाँ, अब हम इस तरीके के पॉडकास्ट जो है बीच बीच में करेंगे। आप लोगों का प्यार मिलेगा, डेफिनेटली इसको और आगे लेके जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। आई थिंक है ना, शायद आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और ऐसी चीज़ें जैसे गुरदीप भाई ने बोला कि और भी गेस्ट वगैरह आएंगे यहाँ पे और उनसे बहुत अच्छी लर्निंग आप लोगों को आगे मिलने वाली है। तो चैनल के साथ में आप बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।